Hey everyone, for the purpose of making this video is for counseling purpose. As you know, I am a counselor, legal counselor, more than a legal counselor. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आते हैं वो सिर्फ लीगल इश्यूज़ को पूछने उसकी काउंसलिंग करने आते हैं। अगर फैक्ट बताऊँ तो एज अ काउंसलर हमें उनके दिमाग को पढ़ना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना पड़ता है। हमारा काम ही यही है। हमें हाई कोर्ट ने इसीलिए रेकमेंड हमें जॉब पे रखा है कि हम कोर्ट में केस ना ले जाने दें, हम वहीं पे उसे सॉर्ट आउट करें और दोनों पार्टीज़ के बीच में समाधान कराएं। दैट्स नॉट द थिंग आई एम हियर। एक्चुअली मेरे पास 2 केसेस आज निकल आए थे विच आर वेरी कॉमन, और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे शायद मुझे बात करनी चाहिए। एक लड़की है, शी इज़ अराउंड 26 ईयर्स ओल्ड, और एक भाई साहब है जो अराउंड 36 के अराउंड होंगे, मतलब 40 तक पहुंचने की एज होगी उनकी। ओके फाइन। दोनों ही केस डिफरेंट है। दोनों की प्रॉब्लम वाइफ्स, एक को बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम थी, एक को अपनी वाइफ से प्रॉब्लम थी। साथ में रहना है बट निभ नहीं रही है, कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है। शादी बॉयफ्रेंड लड़की का है जो बॉयफ्रेंड शादी के लिए मान नहीं रहा है। 7 साल का कुछ रिलेशन था उनका, अब मान नहीं रहा, ऐसा कुछ है। मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं दिन में अगर 2019 से अगर शुरुआत करूँ तो मैं दिन में 3 लोगों को एवरेज मिलती हूँ, उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक काउंसलिंग कर लिया है एज़ पर माई जॉब प्रोफाइल। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब आप अपने आप को कोई और पर्सनैलिटी में ढालने की कोशिश करते हो किसी और के लिए, फॉर सम अदर पर्सन, कि जिससे आप प्यार करते हो या जिससे आप अटैच्ड हो या वट एवर यू फील कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, ये वगैरह वगैरह, और उसके लिए मुझे बदलना चाहिए या मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आप जिस इंसान के लिए बदल रहे हो, आपने क्या उससे पूछा कि मुझे बदलना चाहिए, या मैं जैसी थी वैसी ही आपको पसंद थी, या मैं जैसा हूँ वैसा ही आपको पसंद हूँ? मोस्टली मैन मुझे हमेशा कहते हैं कि मैडम पहले तो उसने ये बोला था कि तुम पहले अच्छे थे, बाद में चेंज हो गए, और एक्चुअली चेंज उसी ने मुझे किया है। उसी ने बोला था कि ये मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो, यहाँ मत जाओ, उसकी वजह से मैं चेंज हो गया उसकी वजह से। और आज जाके वो मुझे बोलती है कि यू चेंज्ड। वुमेंस कहती है कि बिकॉज मैं उससे प्यार करने लगी हूँ तो उसकी हर चीज़ मेरी है, मतलब उसकी हर परेशानी तकलीफ़ मेरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार किसी कनेक्शन को अगर आप अपने पर इतना हावी कर लोगे कि आप अपने आप को भूल जाओगे, अपनी पर्सनालिटी को भूल जाओगे, तो सामने वाला बंदा कहाँ से आपको वैसी नज़र से देखेगा? उसने आपको उस तरह से पसंद किया था जिस तरह से आप हो। अगर कोई वूमन है, वो ये सोच रही है कि उसके अपने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी है उसका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, तो मैरिज के बाद ये चीज़ें समझ में आती है और करना भी चाहिए। अगर बॉयफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है तो करना चाहिए, बट अपनी पर्सनैलिटी में रह के, अपने आत्मविश्वास में रह के। उसको सपोर्ट चाहिए नहीं ये तो पूछो। आदमी है तो क्या सच में उसे सपोर्ट चाहिए? हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे उसको सपोर्ट देने के चक्कर में कि नहीं तुम मुझे कॉल करो, तुम अपने परेशानी बताओ, जबकि वो जानता है कि यार अगर वो कॉल नहीं करेगी ना तो मैं 1 घंटे में ये परेशानी सॉर्ट आउट कर लूँगा। उसे यही, हमेशा मैन को यही फियर रहता है कि अभी मैं परेशान हूँ, अभी उसका कॉल आएगा, मुझे उसे आंसर देना पड़ेगा। ही गेट फ्रस्ट्रेटेड। ट्रस्ट में वुमन, मैन अपने आप में एक पावरफुल वर्ड है, पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। दे नीड सपोर्ट, व्हेन दे नीड इट ही विल टेल यू, डोंट फोर्स देम। ये मैन की बात हुई। अब वुमन, वुमन कहती है कि मैंने उसके लिए अपने आप को चेंज कर दिया, मैंने अपना, अगर मैरिड है तो घर छोड़ा, ये छोड़ा। देखिए, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में हो तो ये आपकी गलती है कि आपने अपने आप को चेंज किया विदाउट एनी पर्टिकुलर स्टेटस। अपने अपने आप की कॉन्फिडेंस को आपने मार दिया, उसको सब कुछ दे दिया। आपका मन था या नहीं था, क्योंकि आपको लगता था कि देना चाहिए एज ए वूमेन।
सबसे बड़ी गलती आपने की। नहीं, अपने आप को इतना कम मत आंकने लगिए किसी भी रिलेशनशिप में कि एक टाइम के बाद भूल ही जाए कि आप कौन हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, शेयर करनी पड़ती है, बट अपना प्लेफुलनेस मत छोड़िए। बच्चा आने के बाद या फिर सॉरी शादी होने के बाद, बच्चा आने के बाद, डोंट ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया। हैव योर प्लेफुलनेस, आपको जो पसंद है वो कीजिए, हॉबी कीजिए। ये एक आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका फैमिली, आपको उसका ध्यान रखना है, बट आपको भी अपने लिए कुछ ढूंढना है जिससे आप अपने आप को भूल ना जाओ। अगर ये चीज़ आप करोगे ना वुमन, तो आप भी खुश रहोगे और आप अपने परिवार को भी खुश रख पाओगे। पता नहीं मैं कितने लोगों को समझा पाई हूँ ये चीज़, बट मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं काउंसलिंग जब करती हूँ लोगों को यही कहती हूँ, पहले अपने आप को जो आप भूल गए हो उसे ढूंढो, अपनी खुशियाँ ढूंढो। अपने आप रिश्ते ठीक हो जाते हैं, सच कह रही हूँ। ठीक है।